किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर आपकी पढ़ते वक्त कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो मैं आपको आज 10 तरीके बताऊंगा। इस 10 तरीके का यूज़ करके आप अपनी कंसंट्रेशन को और पढ़ने के तरीके को बदल सकते हैं। अगर आप पढ़ने के तरीके को बदलें तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। ये 10 तरीका बहुत फ़ायदेमंद है। इसे हो सके तो नोट डाउन ज़रूर कर ले अपनी कॉपी में, ताकि आप कभी भूलें ना। पहला तरीका, जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना, फ्रेश होके बैठो, हाथ पैर मुंह धो के बैठो, ताकि क्या हो कि एक फ्रेशनेस सी फील हो और आपको मज़ा आए पढ़ने में। सेकंड, इजी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है बहुत ज़्यादा। नंबर 3, अपने टीचर जो भी बात कहें आपको वो सारे याद करने की कोशिश करो कि टीचर ने मुझे क्या क्या कहा था। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा स्टडी करते वक्त। नंबर 4, एक गोल रखो हमेशा, चाहे वो वीकली गोल हो या फिर मंथली गोल हो। ये गोल आपको मोटिवेटेड करेगा और आपको पुश करेगा स्टडी करने के लिए। नंबर 5, ये कह सकते हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा तो आप पढ़ने का जो ढंग है वो बदल जाएगा। अगर आपके पास टाइम टेबल है तो आपके माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा मुझे इस टाइम पढ़ना भी है। तो आपके माइंड को ये याद दिलाने के लिए कि पढ़ना किस टाइम है, इसके लिए एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 6, ओवर थिंकिंग से बचें। कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि अरे 10 बच्चे क्या कर रहे हैं, टॉपर क्या कर रहे हैं, वो अलग लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, हमेशा ओवर थिंकिंग से बचें। कभी भी ये नहीं सोचने कि अलग लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा अपने पे ध्यान दो। नंबर 7, अगर हो सके तो अगर इसकी ज़रूरत है तो टाइम टाइम पर अपनी स्टडी का जो जगह है उसे चेंज करते रहो। अगर इसकी ज़रूरत है तो, अगर आपको मज़ा आता है जहाँ पे आप स्टडी करते हो तो इसकी बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा रूम है जहाँ पे तुम अकेला बैठते हो, पूरा शांत माहौल है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8, एक अकेले जगह चुनो जहाँ पे आपको बैठने में मज़ा आता हो और शांत वातावरण हो। शांत वातावरण में कॉन्सेंट्रेशन पावर हाई हो जाती है और मन काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। नंबर 9, हमेशा मोटिवेटेड थॉट पढ़ते रहो। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक आउटसोर्स मोटिवेशन जो आपको टेम्पररी मदद करेगा बहुत ज़्यादा। नंबर 10, अगर ये नहीं है आपके पास तो ये सारे 9 पॉइंट बेकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन। आपको इन सारी चीज़ों का डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आप कर लो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन होना चाहिए। हमेशा एक डिसिप्लिन में पढ़ना सीखो। डिसिप्लिन में रहोगे तो आपकी स्टडी भी बहुत अच्छा होगा। ये 10 तरीका है, इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो और जहाँ पे तुम पढ़ते हो उसके सामने लगा दो कि ये 10 चीज़ें मुझे हमेशा फॉलो करने हैं। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी स्टडी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये 10 टिप्स आप हमेशा याद रखना।